इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2 अप्रैल साल 2005 को 6 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला कोची के नेहरू स्टेडियम में खेला गया था। इस स्टेडियम में मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र शाहबाग ने उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को इतना मारा था कि वो रोने पर मजबूर हो गए थे। इनकी मार से हर पाकिस्तानी गेंदबाजों की रूह कांप गई थी, उनकी नानी याद आ गई थी। शाहबाग और द्रविड़ ने उस दिन एक बेमिसाल शतक ठोका था, तो वही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने गेंदबाजी से 5 विकेट झटक पाकिस्तान का कमर तोड़ा था। अब इस शानदार मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान दादा सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक वीरेंद्र और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जोड़ी मैदान पर आती है। और आते ही मास्टर ब्लास्टर सचिन ने बेहद ही खूबसूरत कवर ड्राइव लगा करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया और 4 रनों से अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन उसकी अगली गेंद को सचिन फिर से हवा में उठाकर मारना चाहते थे, पर गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर लगी और यूसुफ रिहाना ने आसान कैच लेकर के पाकिस्तान को पहला सफलता दिला डाली। पाकिस्तानी खेमा और पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठा, क्योंकि ये सचिन का कोई विकेट आम विकेट नहीं, बल्कि ये मैच का रुख पलट देने वाला विकेट था। क्या भारतीय टीम यहाँ से खुद को संभाल पाएगी? टीम इंडिया की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिए अब कप्तान सौरभ गांगुली मैदान पर आते हैं और अगली गेंद पर वो भी क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं। राणा नवीन ने भारतीय टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका दे दिया। महज 4 रनों के स्कोर पर सचिन और गांगुली को आउट करके पाकिस्तानी खिलाड़ी 7वें आसमान पर चढ़ करके खुशियां मना रहा था। पूरा भारतीय खेमा निराश हो चुका था। सौरभ गांगुली बिना खाता खोले पवेलियन लौट रहे थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल द्रविड़ आते हैं और इसी बीच शाहबाग ने गेंद पर जोरदार प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। शाहबाग की बल्लेबाजी की यही तो खासियत है भैया। ये टेंशन लेने वाला बल्लेबाज नहीं, ये तो टेंशन देने वाला बल्लेबाज है। और यहाँ शमी को क्लच में लेकर शाहबाग ने अपने बाजू को खोला और बैक टू बैक दूसरा चौका जड़ दिया। अब यहाँ से शाहबाग ने द्रविड़ के साथ मिलकर न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि समय समय पर मौका पर चौका ठोक टीम इंडिया के रन गति को आगे बढ़ाते रहे। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी लग चुकी थी। एक बेहद खराब शुरुआत के बाद भारतीय पारी धीरे धीरे संभलकर आगे बढ़ने लगी थी और ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब देने में लगे थे। इसी बीच शाहबाग ने अब्दुल रजाक को क्लच में लेकर गेंद पर करारा प्रहार किया और गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। और इसी के साथ शाहबाग ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और शतक भी जड़ दिया। अब अपने टीम को मजबूती में देख राहुल द्रविड़ ने भी आक्रमण करने का फैसला कर लिया और एक बेहद ही खूबसूरत चौका जड़ दिया। और उसके अगले ही गेंद पर द्रविड़ का एक बेहतरीन शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। और इसी चौके के साथ द्रविड़ ने भी अपना और शतक पूरा कर लिया। इसी बीच शाहबाग ने भी बॉल को लपेटकर हवा में मारा और गेंद उड़ती हुई मैक्सिमम के लिए जा पहुंची। अब शाहबाग का बल्ला पूरी तरह से गर्म हो चुका था। अब तो ना खैर होगी गेंद की और ना ही गेंदबाजों की। जब शाहबाग ने गेंद को हवा में उठाकर मारना शुरू किया तो मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई। कहीं पर भी फील्डर खड़ा कर लो। अब तो भैया शाहबाग को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। पाकिस्तानी गेंदबाजी तो अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे थे, लेकिन शाहबाग के बाजू के दम के आगे किसी की क्या ही चलने वाली थी। अब शाहबाग ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज को ऐसा पीटना शुरू कर दिया था कि बेचारों का शक्ल देख लग रहा था कि बस रोने ही वाले हैं। इस मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बच गया था जहां शाहबाग के
दनदनाते शॉट से छूटा हो। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर शाहबाग 90 के स्कोर पर आ चुके थे और 90 के स्कोर पर शाहबाग के बल्ले से छक्का न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता था। यहाँ शाहबाग ने पूरी ताकत से गेंद को हवा में उठा करके मारा और गेंद रॉकेट की तरह उड़ती हुई सीधा दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। शाहबाग अब 99 रन पर पहुंच चुके थे और इसी के साथ शाहबाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के बोलती बंद करते हुए कमाल, लाजवाब और बेमिसाल शतक भी ठोक दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जब भी शाहबाग का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ चलता है तो दोस्तों नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। और शाहबाग के शतक के बाद द्रविड़ ने भी अपना गियर पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया और देखते ही देखते द्रविड़ ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। एक तरफ जहां द्रविड़ ने 139 बॉल पे 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं शाहबाग ने तो मात्र 95 बॉल पर ही 108 रन कूद डाले थे, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 282 रन का एक विशाल टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया था। जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने उतरा तो भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की हवा ही निकल गई और जैसे तैसे करके पाकिस्तान बड़े ही मुश्किल से 194 रन ही बना सका। और इस तरह से भारत ने 87 रनों से इस मैच में पाकिस्तान को हार का मजा चखा दिए। इस मैच के सबसे बड़े हीरो वीरेंद्र सहवाग को उनके बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर देने वाले सहवाग के इस विस्फोटक पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।